जरूरी होगा, ये समझना जरूरी होगा कि हाउ टू यूज डेट्स इन हिस्ट्री, हम इतिहास में तारीखों का इस्तेमाल कैसे करें। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम तारीखों का इस्तेमाल कैसे करेंगे। दोस्तों आप जानते हैं दिस इज ईयर 2025, आज है वर्ष 2025। अगर मैं आपसे कहूं कि आज वर्ष 2025 है तो भाई ये किस कैलेंडर के अनुसार है? दिस कैलेंडर इज नोन एज, इसे कहा जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो कि ईसाइयों का कैलेंडर है, जो कि ईसाइयों के द्वारा डेवलप किया गया है और जो कि बनाया गया है ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जो कि ईसा मसीह के जन्म के आधार पर बनाया गया है। अब प्रेजेंटली तो 2025 चल रहा है, लेकिन ध्यान रखेंगे एज पर एनसीईआरटी बुक्स, एनसीईआरटी की किताबों के अनुसार प्रेजेंट इज ईयर 2000। तो अगर कहीं पर भी प्रेजेंट की बात होती है, वर्तमान की बात होती है, तो आप वर्ष 2000 को ही क्या मानेंगे? प्रेजेंट मानेंगे। तो अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आज 2025 चल रहा है तो हमें इतिहास पढ़ना है, हमें बैक जाना है। तो अगर आज 2025 है तो भाई कभी 1000 भी तो रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। हम पढ़ेंगे भी इतिहास में कि 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी का भारत में सबसे पहला इन्वेजन, सबसे पहला आक्रमण हुआ था। कभी 500 भी तो रहा होगा, बिल्कुल रहा था। 319 ईस्वी से लेकर लगभग 550 ईस्वी तक यहाँ पर गुप्त साम्राज्य चल रहा था, यहाँ पर गुप्ता एम्पायर चल रहा था। और अगर हम 500 ईस्वी की बात करें तो ये गुप्त काल की बात है, यानी कि ये 6th सेंचुरी, 6ठी शताब्दी की बात है। कभी 100 भी तो रहा होगा, जी हाँ बिल्कुल रहा होगा। 1st सेंचुरी में, प्रथम शताब्दी में कुषाण डायनेस्टी, कुषाण वंश का सबसे महान राजा कनिष्क शासन किया करता था, जो 78 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था और शासक बना था। तो अगर हम 100 ईस्वी की बात कर रहे हैं या 100 की बात कर रहे हैं, इस समय कनिष्क का शासन रहा होगा। कभी 0 भी तो रहा होगा। यही 0 क्या है? यही है बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यही है ईसा मसीह का जन्म, जो कि इजराइल की राजधानी जेरूशलेम के बैतलेहम नामक स्थान पर हुआ था। और तभी से ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अब हम वर्ष 2025 में पहुंच चुके हैं, या 21st सेंचुरी में हम प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले दुनिया नहीं थी, ईसा मसीह के जन्म से पहले लोग नहीं थे, सभ्यता नहीं थी, रूलर्स नहीं थे, एम्पायर्स नहीं थे, शासक नहीं थे, सब कुछ था। बस वही सब जो जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले एग्जिस्ट करता था, उसी को हम डिनोट करते हैं बीसी से, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, जिसको आप हिंदी में लिख सकते हैं ईसा पूर्व। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ईसा मसीह के जन्म से 100 साल पुरानी बात करता हूं तो मैं उसको तारीख में कैसे लिख दूंगा? 100 और साथ में लिख दूंगा बीसी, 100 बीसी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 100 साल पहले। ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले, यानी कि 500 बीसी। ईसा मसीह के जन्म से 1000 साल पहले, 1000 बीसी। ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले, 2500 बीसी। ईसा मसीह के जन्म से 5 लाख 20 लाख साल पहले, 20 लाख बीसी, एंड सो ऑन, कितना भी पीछे तक चले जाइए। अब लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, निम्न पुरापाषाण काल, लगभग 20 लाख साल पुरानी ही बात है। तो भाई स्वाभाविक सी बात है, अगर हम भारत का इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं यहां से, तो आप देख सकते हैं जब हम यहां से बढ़ेंगे किधर? जीसस क्राइस्ट या ईसा मसीह के जन्म की तरफ, यानी कि समय तो ऐसे ही चलेगा। तो जब तक ईसा मसीह का जन्म नहीं होगा तब तक सारी की सारी डेट्स, तारीखें इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं बल्कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगी, बल्कि घटते हुए क्रम में चलेंगे। और जैसे ही हम 0 पर पहुंचेंगे तो 0 वो वर्ष है जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ। तो जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ तो क्या हम उसे 0 ईयर कहेंगे? जी नहीं, हम उसे कहेंगे एडी। और यहां पर एडी का मतलब क्या है? एडी इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब है एनो डोमिनी। एडी का मतलब है एनो डोमिनी, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। और एडी एनो डोमिनी का मतलब है द ईयर इन विच लॉर्ड क्राइस्ट वाज बोर्न। वो वर्ष जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ उसी को हम लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? एनो डोमिनी कहते हैं। जैसे ही ईसा मसीह का जन्म हुआ तो पहला वर्ष शुरू हुआ, दूसरा वर्ष 100, 500, 1000, 2000, अब हम पहुंच चुके हैं 2025 में। कहने का मतलब अब तारीखें इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही हैं। इसको आप इंग्लिश में सीई लिख सकते हैं, दैट इज कॉमन एरा। तो आपने देखा होगा एनसीईआरटी की किताबों में सीई का इस्तेमाल होता है। और अगर हम इसको सीई लिख सकते हैं भाई, तो आप इसको लिख सकते हैं बीसीई, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। और हिंदी में ऑब्वियसली आप इसे लिख सकते हैं ईसवी। आप इसे हिंदी में ईसवी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हम ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात कर रहे हैं, ये कॉमन एरा की बात है। इस तरीके से हम हिस्ट्री में तारीखों का इस्तेमाल करेंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। भारत में बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा की गई। गौतम बुद्ध का जन्म ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले हुआ था, तो हम इसको 563 बीसी लिख देते हैं। और उनकी मृत्यु ईसा मसीह के जन्म से 483 साल पहले हुई थी, तो हम इसको 483 बीसी लिख देते हैं। अब जब ईसा मसीह को जन्म लेने में 563 साल बचे थे तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और जब ईसा मसीह को जन्म लेने में बचे 483 साल तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। इसका मतलब गौतम बुद्ध 80 वर्ष जीवित रहे, क्योंकि चाहे आप 483 से 563 जाएं या 563 से 483, डिफरेंस इज 80 ईयर्स। बस हमने उसको यहां पर लिख उल्टा दिया है, क्योंकि ये कोई तारीख नहीं है, हम तो केवल उसे कंपेयर कर रहे हैं किसके जन्म से? जीसस क्राइस्ट या ईसा मसीह के जन्म से। बिल्कुल ऐसे ही महावीर स्वामी, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वास्तविक संस्थापक, इनका जन्म ईसा के जन्म से 540 साल पहले हुआ और ईसा के जन्म से 468 साल पहले इनकी मृत्यु हो गई, यानी कि ये 72 वर्ष जीवित रहे। और ये कब हुए? ईसा मसीह के जन्म से बहुत पहले हुए। लेकिन अगर हम कॉमन एरा की बात करें तो यहां पर हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुगल बादशाह औरंगजेब का जन्म 1618 में हुआ और मृत्यु सन 1707 ईस्वी में। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म सन 1627 ईस्वी में हुआ, मृत्यु सन 1680 में। तो हम सब जानते हैं
ये कॉमन एरा है, ये जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद की बात है। लेकिन ये तो बात रही ग्रेगोरियन कैलेंडर की। इसी तरीके से हम इतिहास में डेट्स या तारीखों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये तो बात रही ग्रेगोरियन कैलेंडर की, जो कि ईसाइयों का कैलेंडर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि जो हमारा हिंदू कैलेंडर है वो किस के आधार पर चलता है, तो हम सब जानते हैं जो हमारा हिंदू कैलेंडर है वो चलता है विक्रम संवत से। क्या कोई मुझे बता सकता है विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? तो ध्यान रखेंगे, ईसा मसीह के जन्म से भी 57 साल पहले। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 57 बीसी। हम इसे 57 बीसी, 57 ईसा पूर्व लिख सकते हैं, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म से ही 57 साल पहले हमारे हिंदू कैलेंडर यानी कि विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी, और इसी से हमारा हिंदू कैलेंडर चलता है। अब विक्रम संवत कैसे शुरू हुआ? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ईसा मसीह के जन्म से 57 साल पहले उज्जैन का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था विक्रमादित्य। उसी ने उज्जैन में शकों को पराजित करके वहां से निकाला, जो जाकर बाद में मथुरा में बस गए। और क्योंकि 57 बीसी में, 57 ईसा पूर्व में शकों को पराजित किया, उसी के द्वारा चलवाया गया विक्रम संवत। इसके बाद हमारा नेशनल संवत, हमारा राष्ट्रीय संवत कहलाता है शक संवत, जो कि 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी को या तो आप 78 एडी लिख सकते हैं या 78 सीई लिख सकते हैं, या कुछ भी नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। हमारा नेशनल संवत होता है शक संवत, जो कि 78 ईस्वी में शुरू हुआ, क्योंकि 78 ईस्वी में कुषाण वंश के सिंहासन पर बैठा राजा कनिष्क, और कनिष्क के ही द्वारा शक संवत चलवाया गया। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि अगर आज है वर्ष 2025, तो बताइए विक्रम संवत के अनुसार अभी कौन सा वर्ष चल रहा है? तो अगर विक्रम संवत के अनुसार आज का वर्ष आपसे पूछे, तो भाई 2025 में आप सीधे सीधे ऐड कर देंगे क्या? 57, क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर से तो 57 साल पहले ही विक्रम संवत की शुरुआत हो चुकी थी। दूसरी चीज, अगर आपसे पूछे कि बताइए शक संवत के अनुसार ये कौन सा वर्ष चल रहा है, तो आप 2025 में से माइनस कर देंगे 78, 78 ईस्वी। एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछा गया कि बताइए, सवाल यह था कि बताइए विक्रम संवत और शक संवत के बीच में कितने साल का अंतर है? बताइए कौन बताएगा? पूछा गया है कि विक्रम संवत और शक संवत के बीच में कितने साल का अंतर है। तो भाई हम सब जानते हैं विक्रम संवत की शुरुआत ईसा के जन्म से 57 साल पहले हुई, यानी कि 57 बीसी में। उसके बाद 57 साल के बाद जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह का जन्म हो गया, यानी कि एडी। और फिर उसके 78 साल के बाद शुरुआत हुई शक संवत की। सवाल क्या था? विक्रम संवत और शक संवत के बीच में कितने साल का अंतर है? तो सीधे सीधे 57 साल तो ये हो गए, क्योंकि ये ईसा के जन्म से 57 साल पुरानी बात है। और फिर ईसा के जन्म के 78 साल के बाद तो आपको क्या करना है? सिंपली 57 साल प्लस 78 साल इज इक्वल टू 135 ईयर्स, 135 साल का अंतर। ऑप्शन में 21 भी मिलेगा, और हम जल्दबाजी में 78 में से 57 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, और हमें मिल जाएगा 21। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया। अब आपसे चाहे कुछ भी सवाल पूछें, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जानते होंगे जो मुस्लिम कैलेंडर है या जो इस्लामिक कैलेंडर है वो किस संवत से चलता है? दैट इज नोन एज हिजरी संवत। उसे हिजरी संवत कहा जाता है। और हिजरी संवत की शुरुआत कब मानी जाती है? 622 ईस्वी में। क्यों मानी जाती है? क्योंकि इस्लाम धर्म के संस्थापक प्रॉफिट मोहम्मद साहब या हजरत मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में हमेशा के लिए मक्का शहर को छोड़कर मदीना शहर चले गए, और मक्का से मदीना जाने की उनकी यात्रा को ही हिजारत कहा गया। और जिस साल वो मक्का से मदीना गए उसी साल शुरुआत हुई हिजरी संवत की, जो कि इस्लामिक कैलेंडर होता है। इसके अलावा भी कई संवत हैं, जैसे कि गुप्त संवत। गुप्त साम्राज्य शुरू हुआ 319 ईस्वी में,
चंद्रगुप्त प्रथम उसका वास्तविक संस्थापक बना तो उसी ने 319 ईस्वी में शुरू किया गुप्त संवत। एक होता है हर्ष संवत, जब सम्राट हर्षवर्धन सिंहासन पर बैठा पुष्यभूति वंश के सिंहासन पर 606 ईस्वी में, तो उसी के द्वारा शुरू किया गया हर्ष संवत। सन 1582 ईस्वी में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने दीन इलाही नामक नए धर्म की शुरुआत की थी और उसी के अगले साल उसी के द्वारा चलवाया गया इलाही संवत, जिसकी शुरुआत 1583 में की गई थी। अब मैं आपसे किसी भी संवत के अनुसार आज की तारीख पूछ लूं, आज का ईयर पूछ लूं, तो आप आसानी से क्या कर देंगे, मुझे बता देंगे। तो ये सारे के सारे वो कुछ संवत हैं जो हमें याद रखने होते हैं। अब कहने का मतलब, भारत के इतिहास को हम 3 महत्वपूर्ण भागों में क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत लोअर पैलियोलिथिक पीरियड आज से लगभग 20 लाख साल पहले से ही हो जाती है और